नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम देवराज वार्ष्णेय है और आप सभी का स्वागत है द डेली प्राइस एक्शन शो विद चार्ट मोजो में। तो दोस्तों, आज के दिन हमने निफ्टी को एक बड़ा गैप अप आते हुए दिखाई दिया। कल जो डेटा आए हैं रिगार्डिंग द इन्फ्लेशन अच्छे थे। कल जब मैं वीडियो शूट कर रहा था, जैसे मैंने आपको बताया था, वो टाइम पे डेटा रिलीज नहीं हुए थे, तो एक गैप अप का भी चांस हो सकता था, जिसमें हमने ये इसके बारे में बात की थी। 17,700 से लेके 17,800 का जो लेवल था, वो बेसिकली उसमें कुछ ट्रेड करने लायक हमें इतना आसानी से नहीं मिलेगा, बिकॉज वहाँ पे चॉपीनेस हो जाएगी। तो आज हमने 17,720 एक खुलते हुए देखा और पूरे दिन मार्केट साइडवेज रहा। तो दिस इज द 5 मिनट चार्ट। हम देख सकते हैं आज पूरे दिन ही मार्केट चॉपी था। दो अभी भी 725 ये जो लेवल आ रहा है, ये 17,725 एक फॉलिंग जो हमारा ब्रॉडनिंग पैटर्न है, इसके रेजिस्टेंस लाइन पे आ रहा है। 17,725 लेवल, 17,725 टू 17,750 ये जो लेवल अब निकल के आएगा कल के लिए, इसके ऊपर हमें वॉच रखनी चाहिए। और कल के सेशन के अंदर हम थोड़ा सेफ ही खेलेंगे और 17,800 का वेट करेंगे टू गेट इट ब्रोकन। 17,800 का अगर ये लेवल ब्रीच होता है, देन अगेन हम छोटा एसएल रख के एक तेजी बना सकते हैं। बिकॉज अभी अगर और सेलिंग आनी है एट अ हायर लेवल, तो मेरे हिसाब से 17,800 के नीचे से ही आनी चाहिए। बिकॉज आज के दिन जैसे हमने देखा सेलिंग आते हुए, और जो गैप बना है उसको भी एक अटेम्प्ट किया जा सकता है फिल करने का। इस वजह से 17,800 पे ही हम लॉन्ग इनिशिएट करेंगे। और 17,800 निकलता है तो इंट्राडे के अंदर हमें 17,900 और 17,950 के लेवल पे हम एक बार ट्रेड बना सकते हैं। अब नीचे के लिए जो आज का लो बना है, विच कम्स अराउंड 17,630 के लेवल पे, तो इसके नीचे अगर जाएगा कल मार्केट, तो एक अटेम्प्ट बनाएगा मार्केट टू फिल द गैप। बट अगेन अब इसमें अगर डायरेक्टली गैप डाउन खुलता है या फिर नियर 17,630 खुलता है, ओके, दोनों ही केस में अगर डायरेक्ट गैप डाउन खुलता है तो एक कॉन्ट्रा का ट्रेड बना सकते हैं। 17,630 के ऊपर खुलता है और हमें स्क्रीन पे ब्रेक होता हुआ दिखाई दे, तो ही हमें एक ट्रेड लेना चाहिए फॉर गैप फिल एरिया, ओके। और हम इसके अंदर फिर गैप फिल होते हुए देख पाएंगे नियर अराउंड 17,550 लेवल, ओके। तो अगर हमें 17,600 पे निफ्टी खुलता हुआ दिखाई दे, देन वी शुड जस्ट लीव। वहाँ पे हमें आरआर अपने फेवर में नहीं मिलेंगे अगर हमें गैप फिल की ट्रेड भी लेंगे तो इसलिए अगर 17,630 आज का जो लो है, अगर आपको मार्केट खुलने के बाद चार्ट पे दिखाई देता है ब्रीच होते हुए, तो ही एक गैप फिल का हम अटेम्प्ट प्ले करेंगे। अदरवाइज अगर गैप के एरिया में खुलता है, देन वन शुड थिंक ऑफ सिंपली गोइंग कॉन्ट्रा, ओके। इससे ज़्यादा मैं फिलहाल एक्सपेक्ट नहीं कर रहा गैप से नीचे जाने के लिए, क्योंकि निफ्टी के अंदर हमें काफ़ी एक स्ट्रेंथ दिखाई दे रही है और जो भी अब डायरेक्शन डिक्टेट होगा वो ग्लोबल मार्केट से ही होगा। एक बार के लिए बैंक निफ्टी पे अपडेट ले लेते हैं। बैंक निफ्टी पे हमने आज स्ट्रेंथ देखी और 38,500 के ऊपर ही ये खुला है, एक गैप के साथ खुला है। और हमारे जो लेवल थे 38,800 और 39 के नियर अबाउट उसी रेंज में है। ये 38,800 से लेके 900 के बीच में ही रहा आज। और यहाँ पे भी अब एक आखिरी हम बोल सकते हैं एक लेवल आ रहा है ऊपर 39 के ऊपर। अगर निकलता है कल के सेशन के अंदर, तो हमें 39,300 का लेवल के लिए प्ले करना चाहिए, विच इज द प्रायर स्विंग। तो आज जिस लेवल पे रेजिस्टेंस मिलना था इसे नियर अराउंड 800, वो ये वाला स्विंग था, मैंने मार्क किया है चार्ट पे। अब इससे जो प्रायर जो स्विंग है वो एक रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा चार्ट पे, और अगर 39,300 तक यहाँ पे एक मूव बन सकती है। तो कल के सेशन में 39K के ऊपर अगर गया, 39,000 के ऊपर अगर ये जाता है बैंक निफ्टी, तो एक छोटा ऐसा लगा के हम 39,300 के टारगेट के लिए प्ले करेंगे। और अगर आज का जो लो बन रहा है 38,650, इसके नीचे जाएगा ऑन गैप डाउन से नहीं, अगर हमें नॉर्मली ब्रीच होता हुआ दिखाई दे, तो एक गैप फिल के लिए हम प्ले आउट करेंगे नियर अबाउट 38,350 का। यही दो लेवल के हिसाब से हम प्ले करेंगे। और अगर हमें एक
साइडवेज मोमेंटम फिर दिखाई देता है, देन वी शुड जस्ट लीव। अब दोस्तों जो डाउ का चार्ट हम देख रहे हैं, इसके ऊपर डेफिनेटली आज के दिन पे एक ब्रेकआउट का अटेम्प्ट क्लियर दिखाई दे रहा है। ये जो कंसोलिडेशन का जोन था, इसमें से हमें ब्रेकआउट मिलते हुए क्लियर दिखाई दे रहा है चार्ट्स पे। कल डेटा के आते ही यहाँ पे हमें एक ब्रेकआउट देखने मिला था चार्ट के अंदर, और आज के दिन 33,500 ब्रीच करेगा तो ये और कंटिन्यू मूव देगा अपसाइड। सो अगर यहाँ पे और कंटिन्यूअस मूव आती है अपसाइड, देन डेफिनेटली फ्राइडे अगेन निफ्टी विल ट्राई टू ओपन एट द हायर लेवल विच कम्स अराउंड 17,730। तो 60-70 पॉइंट्स निफ्टी जरूर एक गैप अप देने की कोशिश करेगा अगर डाउ में यहाँ पे फिर तेजी बनती है। तो डाउ पे अब हमारा सिग्नल एक बुलिश सिग्नल है, पॉजिटिव सिग्नल है। लेट अस सी आज 33,500 भी ब्रीच करता है तो फ्राइडे को निफ्टी पे एक बार के लिए पॉजिटिव ओपनिंग हमें जरूर दिखाई दे सकती है। और ब्रेंट के ऊपर अगर हम ध्यान दें यहाँ पे, तो कल ऐसा लग रहा था कि एक मूव कंटिन्यूअस डाउन मूव के बाद एक पुल बैक और अगेन एक डाउन मूव, बट आज के दिन पे अगर हम ब्रेंट का चार्ट देख रहे हैं तो ब्रेंट के ऊपर एक क्लियर फाइट दिखाई दे रहा है बुल्स एंड बेयर्स का। और स्पेशली अगर हम यहाँ पे प्राइस एक्शन पे फोकस करें तो हम देख सकते हैं कि जिस दिन हमें ये ब्रेकडाउन की कैंडल मिली है, ओके, उसके बाद एक भी हमें रेड कैंडल देखने नहीं मिली है, बेयर्स हावी नहीं हो पा रहे, और निचले लेवल पे हमें बुल्स की ओर से क्लियर एक बाइंग दिखाई दे रही है। बुल्स आर एबल टू क्लोज एवरी डे इन ग्रीन, पॉजिटिव ही क्लोज कर पा रहे हैं। डेफिनेटली इसके अंदर हमें एक इन्वर्टेड हैमर, एक स्पिनिंग टॉप और एक हैमर अगेन एक कैंडल दिखाई दे रही है यहाँ पे, और थोड़े हमें यहाँ पे एक अगेन पॉजिटिव सिग्नल दिखाई दे रहे हैं कि एक बार के लिए बुल्स आर ट्राइंग हार्ड टू पुश बैक द क्रूड अगेन इनटू द 105 to 1110 लेवल। सो यहाँ पे एज सच कुछ प्रीएम्प्ट नहीं करेंगे। ब्रेंट पे अगर जो लोग ट्रेड करते हैं तो ब्रेंट के ऊपर अगर 100 का लेवल निकले, देन अगेन एक बार के लिए 105-110 तक की एक मूव बन सकती है। बट यहाँ पे हम अगेन ब्रेंट के लिए न्यूट्रली सिग्नल दे रहे हैं। ब्रेंट अगर वापस ऊपर जाता है किसी भी कारण से, तो वो जो इन्फ्लेशन के डेटा आए हैं उस पर एक इम्पैक्ट डालता है, और इस वजह से ये इंपॉर्टेंट फैक्टर बन जाता है। फिलहाल के लिए हम इसे न्यूट्रली रखेंगे, ओके। और कल के आने वाले सेशन के लिए दो काउंटर पे फोकस कर रहे हैं, तो ये दो चार्ट आइडिया है, उनमें से एक है ग्लेनमार्क फार्मा का। दोस्तों ग्लेनमार्क फार्मा का अगर हम चार्ट देखते हैं तो यहाँ पे हमें आज काफी एक अच्छी वॉल्यूम के साथ, ओके, काफी सारे बार्स को एनगल्फ किया है, ओके, और आज हमें एक बुलिश ओपन मारूबोजू कैंडल मिली है विद एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल के राइजिंग सपोर्ट लाइन पे ये चीज हमें देखने मिली है। यहाँ पे हमें क्लियर एक एकदम टेक्स्ट बुक टाइप सिमेट्री दिखाई दे रही है। और कल के सेशन के अंदर दोस्तों अगर 395 का लेवल ब्रीच होता है तो डेफिनेटली ग्लेनमार्क फार्मा के अंदर एक ब्रेकआउट दिखाई देगा, जिसके अंदर लेवल हम ऊपर के साइड एक्सपेक्ट कर सकते हैं 410 एंड 425 अगर हमें 410 का ब्रेकआउट मिलता है तो। अब इस बीच यहाँ पे 400 का एक जो लेवल है वहां पे थोड़ा एक हल्का सा रेजिस्टेंस देखने मिल सकता है, काफी साइकोलॉजिकल स्ट्रॉन्ग लेवल है। प्लस हमें जो ट्रायंगल के जो प्रीवियस स्विंग्स हैं वो दिखाई देते हैं इस लेवल पे। तो दोस्तों यहाँ पे क्या करेंगे, 395 का अगर ब्रेकआउट हमें मिलता है तो डेफिनेटली एक छोटे एसएल के साथ अराउंड 2 to 3 रुपीज का ही एसएल वहां पे रखेंगे, इनफ है। क्लोज 389 पे हुआ है, बट 395 अगर निकलता है आज के कैंडल का हाई तो 2 to 3 रुपीज इज इनफ व्हाट आई थिंक। उस हिसाब से हम प्ले कर सकते हैं। इसमें अगर 400 पे भी रेजिस्टेंस ले तो वहां पे बुक करने की ऐसा जरूरत नहीं है, बिकॉज हम छोटा ही एसएल लेंगे। अब दोस्तों जो नेक्स्ट काउंटर निकल के आएगा वो है आरईसी का। एक बार के लिए मैं चार्ट लगा दूं यहाँ पे, जस्ट अ सेकेंड। यस, आरईसी का अगर हम चार्ट देखते हैं यहाँ पे तो एक पेनेंट पैटर्न बन रहा है, साथ ही साथ यहाँ पे हमें सिमेट्री इनवर्स एचएनएस की दिखाई देगी, बट ये नॉर्मली हम इसे जस्ट एक रेंज का ब्रेकआउट ही देखेंगे। और एक पेनेंट पैटर्न बना है ब्रेकआउट से पहले, हॉरिजॉन्टल ब्रेकआउट से पहले, इस वजह से हम इसको चूज करेंगे। और 136 का जो लेवल है कल के सेशन के लिए काफी एक इंपॉर्टेंट हो जाएगा। 136 का अगर ये लेवल हमें निकलते हुए दिखाई दे देन डेफिनेटली 140 के लेवल के लिए एक प्ले आउट कर सकते हैं। और इसमें एसएल जो रहेगा सेम क्लोजिंग जहाँ पे ये भाव हुआ है 135.45 वहाँ पे ही एसएल लगा सकते हैं। इसमें एक गैप फिल एरिया हम यहाँ पे देख सकते हैं
विच कम्स अराउंड नियर 138.5 लेवल। वहां पे आप फर्स्ट बुक कर सकते हैं और सेकंड अगर ऊपर उसके जाए तो 140 का जो लेवल है फाइनल, वहां पे हम बुक कर सकते हैं अगर हम इसमें लॉन्ग इनिशिएट करते हैं। 136 के ऊपर जाना इज वेरी नेसेसरी, वहां पे ही हमें एक ब्रेकआउट मिलेगा। तो दोस्तों ये जो दोनों काउंटर है अगेन दोनों इंटरडे फोकस के हिसाब से ही है। लेट अस सी हाउ निफ्टी विल बिहेव अराउंड 17,800 और उसके बाद हम देखेंगे कि मार्केट कैसे रुझान दिखा रहा है, देन वी कैन प्ले फॉर सम पोजिशनल पिक एज वेल। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको आज का ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और जिन व्यूअर्स ने चार्ट मोजो का चैनल फर्स्ट टाइम डिस्कवर किया है डेफिनेटली सब्सक्राइब करना ना भूले। टिल देन टेक केयर, आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट एपिसोड।